नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग अधिगम के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। लर्निंग अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले हम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के नाम को देखते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो संस्थापक थे ये अमेरिका के निवासी थे और इसमें प्रमुख रूप से थॉर्नडाइक और वाटसन का नाम आता है। जो संस्थापक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं यह इम्पॉर्टेंट है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, जिसमें आपके थॉर्नडाइक और वाटसन ये संस्थापक हैं। किसके? व्यवहारवादी मनोविज्ञान के, जिसमें से आज हम लोग थॉर्नडाइक के विषय में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे परीक्षा की दृष्टि से, जो एग्ज़ाम में बहुत ही पूछा जाता है। इनका पूरा नाम थॉर्नडाइक है, जिन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया, जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि यदि किसी उत्तेजना मीन्स स्टिमुलस को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया या रिस्पांस करेगा, और वह जितना ही अनुक्रिया दोहराएगा उतनी बार कुछ न कुछ नया सीखेगा। तो इस सिद्धांत से हम यह पाते हैं कि जब किसी के सामने या सम्मुख स्टिमुलस को हम रख देते हैं तो वह स्वतः अनुक्रिया या रिस्पांस को करेगा, और जितनी ही बार वह अनुक्रिया या रिस्पांस को करेगा उतनी बार कुछ न कुछ नया सीखेगा। जैसे इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय ने एक बिल्ली को लिया और जिसे एक बॉक्स में बंद कर दिया, जिसमें एक लीवर लगा दिया और सामने एक मछली के पीस को रख दिया। बिल्ली उछल कूद करती रही। संयोगवश एक बार उसका पैर लीवर पर, या जिसे हम खटका कहते हैं, दबा और इसे स्टिमुलस को रिस्पांस के द्वारा इसने प्राप्त कर लिया, यानी कि मछली खा लिया। फिर इन्होंने जितनी बार यह अनुक्रिया दोहराई, बिल्ली ऐसा ही प्रयास करती रही। इस सिद्धांत का प्रयोग यह हमें बताता है कि जब हम प्रयास करते हैं तो त्रुटियां होंगी, लेकिन एक समय बाद हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, या यूँ कहें कि हम सीख जाएंगे। तो इसको इन्होंने नाम दिया त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत। थॉर्नडाइक महोदय ने दो प्रमुख नियम दिए, जिसको कई बार पूछा गया है, ये इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए, जो एक मुख्य या प्राथमिक नियम के नाम से जाना जाता है, या प्राइमरी लॉ जिसे कहते हैं। एक सेकेंडरी लॉ है, जो गौण या द्वितीय नियम के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं इनके प्राथमिक या मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो इनके प्राथमिक या मुख्य नियम 3 हैं। जो पहला नियम अभ्यास का नियम या लॉ ऑफ एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। अभ्यास का नियम वह है जिसके अनुसार हम जितना ही अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखते जाएंगे। दूसरा नियम इनका है तत्परता का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडीनेस का मतलब है तत्परता, अर्थात जिस कार्य को करने के लिए हम जितने उत्सुक या तत्पर होंगे उसको उतना ही अधिक सीखेंगे। जैसे कि कहा जाए प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, कि व्यक्ति को अभ्यास के द्वारा एक पूर्ण व्यक्ति बना देता है। तीसरा नियम इनका प्रभाव का नियम है, जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इस नियम
से हमें यह ज्ञात होता है कि सीखना जितना संतोषजनक होगा, अधिगम उतना ही तीव्र होता जाएगा। यदि असंतोष होगा तो सीखना संभव नहीं होगा। इस प्रकार से थॉर्नडाइक के जो प्राथमिक या मुख्य नियम हैं वो 3 हैं, जिसमें अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसके अनुसार हम जितना ही अभ्यास करेंगे किसी कार्य को सीखने में, उतना ही हम उसको सीखेंगे। सेकंड नियम है तत्परता का नियम, जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस के नाम से जानते हैं। जिस कार्य को करने में हम जितने तत्पर होंगे, हम उतना ही अधिक सीखेंगे। तीसरा नियम इनका प्रभाव का नियम है, जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट के नाम से जानते हैं या के नियम से जानते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि जब हमें सीखना संतोषजनक होता, अर्थात जिस कार्य को हम करते हैं, जब उसका रिस्पांस हमारे पक्ष में होता है, तो हम अधिगम के रूप में तीव्र हो जाते हैं, अर्थात अधिगम ज़्यादा होता है। यदि असंतोषजनक होता है तो सीखना संभव नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे थॉर्नडाइक ने इस लॉ को पुरस्कार या रिवार्ड या अवार्ड या पनिशमेंट के रूप में महत्व दिया है। दूसरा नियम इनका गौड़ नियम है या सेकेंडरी लॉ है, जिसमें इन्होंने 5 नियमों का उल्लेख किया, जिसमें बहु प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पांस के नाम से जानते हैं। इस नियम के अनुसार जब हम नया कार्य सीखते हैं, उस समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं, तो उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि ज्ञात हो जाती है, जिस